सकरा में शिक्षक ने जैविक खेती से बनाई अलग पहचान। महज 30 धूर जमीन पर खेती कर 26 प्रकार के फल व सब्जी उपज। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड सरमसपुर गांव के रहने वाले किसान फार्मर शिक्षक संजय कुमार ने जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में एक नई पहचान कायम की है। जैविक सब्जियों के खेती कर घर में साल भर खाते हैं। आइए समझते हैं क्या इस खेती को करने का पूरा तरीका। किसी काम को पूरे शिद्दत के साथ किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसे ही कर दिखाया जिले के सरमसपुर के गांव के रहने वाले शिक्षक संजय कुमार ने, जो कि महज 30 धूर की जमीन पर व्यवस्थित जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान बनी। बल्कि उनके जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस प्रक्रिया को देखने के लिए अब दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इस खेती में 26 प्रकार के सब्जियां एवं फल उपज कर सालों भर सब्जी खाते हैं। शिक्षक किसान संजय कुमार बताते हैं कि वह साल के 12 महीने सब्जी की खेती करते हैं, जहां वह पर टोटल सब्जी की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी सब्जी की खेती में विशेष बात यह है कि उन्होंने इन सब्जियों को उगाने में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद व ना ही रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया है, बल्कि पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं। उनके खेती करने के इस तरीके को देखने के लिए अब दूर दूर से किसान उनके खेत पर पहुंचते हैं। आखिर जैविक खेती के इतने फायदे क्यों होते हैं, इसके बारे में कृषि एक्सपर्ट संजय कुमार ने बताया कि जैविक खेती के फायदे ये है कि जहां एक ओर इसमें लागत कम लगती है तो वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता युक्त उत्पादन होती है, जिससे प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड भी रहती है। इससे क्या है कि हमारा पर्यावरण की सुरक्षित रहता है और जो इससे सब्जी भाजी का उपयोग करते हैं वह भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि जैविक खेती के माध्यम से फसल पर किसी भी तरह का ऐसा रसायन नहीं होता जो मानव जाति को नुकसान करे या फिर किसी पशु पक्षी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाए। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि इसमें जो लागत है वो कम नहीं उपज होती है, किसान का मुनाफा ज़्यादा होता है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग जैविक खेती करने वाले की सब्जियां को फसलों के सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। गौरतलब है कि शिक्षक संजय कुमार ने कंचन प्रिया बिहार के नंबर 1 जादूगर के जगत में पहचान बनाए हैं। वही संजय कुमार अब शिक्षक के ड्यूटी करने के बाद अब सब्जियों की जैविक खेती करने के लिए पहचान बन गई है। क्षेत्र में उनके इस प्रयास की काफ़ी तारीफ हो रही है। जैविक खेती करके खेती के आने वाले लागत को कम किया और मिट्टी की उपजाऊ बनाते हुए बम्पर पैदावार ली है। उनके इस काम की तारीफ अब हर कोई कर रहा है। आइए समझते हैं उन किसान संजय कुमार से इस खेती करने से क्या फायदा होता है। आप और भी दर्शकों को बताएं। क्राइम 24 न्यूज के लिए सत्यनारायण मलाकार की रिपोर्ट। अच्छा होता है, उपज अच्छा होता है, लेकिन यहाँ के किसानों को ये दावा है जो नहीं बिना खाद खल्ली का भी खेती होता है। आइए उन किसानों से मैं बात कराऊंगा जो किस तरह से ये सारा खेती और कैसे ऑर्गेनिक आप कह रहे हैं। है इसको खाइएगा, टेस्ट से पता चला है। जो सच्चाई सांच को आज नहीं गवाह है तो उसको कोई जरूरत नहीं। आप इसको खा के टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इसमें खुद खाते हैं और हमारे परिवार में टोटल वही खाते हैं। हमको ही कहना था कि जिस समय जो चीज़ की जरूरत पड़ता है ना उसी समय हम तोड़ते हैं। सब्जी बनना था सब्जी तोड़े। ये ऑर्गेनिक है, इसमें हम नीम का खल्ली सिर्फ दिए हैं और जैविक खाद दिए हैं, वर्मी कंपोस्ट दिए हैं और हम टॉनिक के लिए अपने भी बनाते हैं। अभी टॉनिक के लिए हम गुड़ और कच्चा गोबर, गुड़ और बेसन का बनाया है फिलहाल।
इससे पहले फंगीसाइड के लिए नीम का पेड़ भी यहीं लगा हुआ है, नीम का पत्ता तोड़े हैं, लहसुन का पत्ता तोड़े हैं, मिर्चा रखे हैं, उसको आते हुए इसे स्प्रे किए। कहीं से कोई बीमारी आपको नहीं दिख रहा है, ये सीधा इसको छू के दे सकते हैं। ये बतिया है, इसको सीधा। लोग कहते हैं डाई कैल्शियम खेती करने के बाद काफी उपज होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो और खराब कर देता है आपको डाई उपज। जैसे एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथी में अंतर है। जैसे एलोपैथिक आप लोग जैसे देख रहे हैं रामदेव बाबा कर रहे हैं, एलोपैथिक छोड़ करके हम आयुर्वेद उपचार कर रहे हैं, उसी तरह से ये आयुर्वेदिक है। ये आयुर्वेदिक है, एलोपैथी तुरंत फायदा होता है, तुरंत उपजता है। आपके डाई कैल्शियम पोटास से आप तुरंत उपजा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे आपका भूमि बंजर होता चला जाएगा, उपजा कम जाएगा। फिर उसको फिर डाई पोटास दीजिएगा, आने वाला जनरेशन डाई पोटास से पैसा होगा खरीदेगा, तब उपजा होगा। अगर आप गोवा से उपजा कर रहे हैं तो फिर कुछ भी देने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे गोवा को भी कम कर दीजिए। इसलिए ये ऑर्गेनिक माना गया एकदम 100%, 99 नहीं 100% ऑर्गेनिक। अच्छा, एक चीज बताइए, इतनी छोटी सी जगह में कितने प्रकार का आप सब्जी और रोपे हुए हैं? इसमें लगभग 26 तरह का है। क्या क्या चीज का है? इसमें मटर है, सीम है, बीन्स है, टमाटर है, करेला है, उजला करेला भी है, और खीरा भी काट दिए हैं। खीरा है, खीरा था, धनिया है, 4-5 तरह का हरा सब्जी है, कुसुम है, पालक है, लाल साग है, हरा साग है, और चुकंदर है, गाजर है, हलवा सुथनी भी है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जो क्या सफेद करेला और ये हरा करेला, 6-7 तरह का हमारा नींबू भी है। हाँ। फला हुआ चाइनीज नींबू भी है, उजला करेला भी है। अच्छा। हरा करेला भी, हरा अभी डिफिकल्ट सीजन नहीं है। और सुने हैं प्याज भी कई कलर का, काला कलर का है, काला कलर का बीज गिरा दिए हैं। काला कलर का प्याज है, लाल भिंडी जनरेशन हो चुका है, उसका जनरेशन है। अच्छा, थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ चलिए, अब स्टॉप कीजिए। हाँ, बताते जाइए। हाँ, वो शरीफा है, ये G9 केला है, ये नींबू है, ये कागजी नींबू है सर, ये सेब का पेड़ है सर। ये सेब इससे फूल आया था, इसको 3 दिन पर सर टूटता है। देखिए ये बीन्स आप देख रहे हैं, इसमें 3 दिन पर ये तोड़ते हैं, काफी बेहतरीन लग रहा है। ऊपर पूरा फला हुआ है, 5 फीट हो गया है, लगभग 4 फीट और जाएगा, 9 फीट के आसपास जाएगा। और टमाटर भी 9 फीट भी जाएगा। हम बता रहे थे, अमरूद है, चीकू है, चीकू के बाद फिर आप वो लाल केला, रेड केला है, और फिर अमरूद है इलाहाबाद का, व्हाइट अमरूद इलाहाबाद का है, इलाहाबाद का ही। और इसको देखिए, इसको सर हम 5 फीट के, हम 5 फीट 8 इंच है, और ये देखिए 5 फीट प्लस हो गया ये बीन्स। और ये नींबू है, ये अमरूद है, बीच में ये संतरा है, मीठा संतरा है, एकदम 100% टेस्ट करके हम देखे थे, मीठा संतरा है। और ये आंवला है, बड़ा वाला आंवला है। फिर ये मौसमी है, और ये चाइनीज नींबू है। ये चाइनीज नींबू ये फलता है, ये सालों भर फलता ही रहता है। ये चाइनीज नींबू है, ये हमेशा, ये जो है ये हमेशा फलता है। हाँ, ये सालों भर फलता है चाइनीज। ये चाइनीज नींबू ये सालों भर फलता है, 12 मास से है तो 12 मास। इधर राउंड में ये टमाटर आप देखिए कितनी खूबसूरत, और कम से कम कितनी, मतलब एक अगर गुच्छा देखा जाए तो कम से कम 1 किलो से आधा किलो से कम नहीं निकलेगा एक गुच्छा में। 100 ग्राम का एक टमाटर होगा सर। एक टमाटर 110, अगर इसको 100 रखते हैं तो यूट्यूब पर आप देखिएगा 90 ग्राम से 80 ग्राम से 90 ग्राम। ये सर 100 ग्राम का है, उसका वजन आप कर सकते हैं। ये 100 ग्राम का है टमाटर, इसका वजन कर सकते हैं 100 ग्राम का टमाटर। चलिए, तो संजय जी मैं पुनः फिर अपने चैनल में लाना चाह रहा हूँ। ये आप बताइए, ये आप कैसे इसमें मेहनत करते हैं? देखिए, सुबह शाम व्यायाम करना था, एक्सरसाइज करना था, उसके बदला हम 2 in 1 के उन्हें सोचे कि हम व्यायाम भी हो जाएगा और हम ऑर्गेनिक सब्जी भी खा लेंगे। सुबह से अपने भी खाते हैं, दोस्त मित्र को भी खिलाते हैं, अभी आपके हम ऑर्गेनिक सब्जी देने वाले हैं। चलिए, आपको दर्शकों को क्या कहना चाह, और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, किसान को हम यही कहना चाहेंगे कि बेफजूल का जो बाजार घूमते रहते हैं, जो घूमने चले जाते हैं गैंगटोक या दार्जिलिंग, उससे बेहतर है कि सुबह शाम अगर खेत में अगर करें, इसी को दार्जिलिंग बना लीजिए। गुड। यहीं पर आप दार्जिलिंग बना लीजिए, शरीर भी फिजिकल भी हो जाएगा, आप ऑर्गेनिक सब्जी तोड़ के खाइएगा। अभी चुकंदर चलिए उखाड़ेंगे, देखिए बड़ा खुशी होगा आपको भी। अभी उखाड़ेंगे चुकंदर मूली, और अभी सलाद बनाएंगे। आप खेत का अभी सब्जी बनाना है, कद्दू देखिए बना है, फिर कद्दू फरा हुआ है। लोग पत्नी जब वहाँ प्याज काट लेती है तब कद्दू तोड़ने आती है। वाह। चलिए, परिचय देंगे? जी, मेरा नाम संजय कुमार चंचल है, पेशा से हम कलाकार। चलिए, इस जगह कहाँ पे ये है? ये सरमस्तुर डी, सकरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला में। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला था खेती करने? ये तो हम दादा बाबा से सुनते देखते आ रहे हैं। पिताजी भी हमारे गाय खरीदे थे कि अच्छा। तुमको जब दूध खाना हो तो दूध लो, इतना शुद्ध है। गाय का मतलब गौ, मतलब आराम से दूहने वाला। तो हम सोचे गाय तो हम नहीं पाल सके, पाले भी थोड़े से बाद में, अभी तो हम गोबर खरीदना पड़ रहा है, अब गाय भी पालेंगे। लेकिन वही जब गाय का दूध जब सेम टाइम में दूह सकते हैं, तब सेम टाइम सब्जी हम क्यों नहीं तोड़ सकते? क्या फ्रिज में रखेंगे? हमारा खेती फ्रिज है,
ऐसे में से तोड़ते हैं, बस बनाते हैं। बहुत अच्छा। चलिए एक बार फिर से पुनः परिचय जी, दें। मेरा नाम संजय कुमार चंचल। आप सब देखें, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सर मेरे खेत का, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मैं बता दूं, इन्होंने अपने किसान भाइयों के एक प्रेरणा दिए हैं, जो अगर इस तरह का खेती करेंगे बिना खाद खल्ली का तो आपकी उपज ज़्यादा होगी। जो जीता जागता उदाहरण इस स्क्रीन पर देखेंगे, जो फुल्ली ऑर्गेनिक खेती कर इन्होंने बताए। जो आज मेरा खेती ही मेरा फ्रिज है, मैं फ्रिज घर में नहीं रखा हूँ, मैं ना सब्जी, जिस समय कढ़ाई में जाके मेरी वाइफ अगर तेल डालती है तो फिर वहाँ से पुनः फिर लेके सब्जी तोड़ने आती है या फटाफट बना देती है। इसलिए हम ताज़ा सब्जी खाते हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिए, इस तरह का खेती करेंगे। एक बार तो करके देखिए, नहीं ज़्यादा, एक कट्ठा में ही कुछ खेती करके देखिए तो आपको पता चलेगा जो ऑर्गेनिक में खेती ज़्यादा होता है या डाई कैल्शियम देने से, और स्वाद किस में अच्छा होगा वो भी आप तय कीजिएगा। नमस्कार।